हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। और आज हमारा टॉपिक है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना सिर्फ 10th क्लास में बल्कि आगे आने वाली हर क्लास में, 11th में, 12th में, हायर हर क्लास में टिग्नोमेट्री का बहुत यूज़ है। इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि टिग्नोमेट्री बेसिकली है क्या। टिग्नोमेट्री जैसा कि वर्ड सजेस्ट कर रहा है तो दो शब्दों से मिलकर बना है, एंड वो दो शब्द हैं टिग्नो एंड मेट्री। टिग्नो का मतलब होता है अ फिगर मेड अप ऑफ 3 साइड्स, इट मीन्स ट्राइंगल। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो बेसिकली टिग्नोमेट्री है क्या? टिग्नोमेट्री है कि आप एक ट्राइंगल को कैसे मेज़र करते हैं। ट्राइंगल के टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? ट्राइंगल के टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं। हमें सबको पता है कि एक ट्राइंगल में 3 साइड्स और 3 एंगल्स और 3 साइड्स, तो टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं। और टिग्नोमेट्री जो है इन्हीं साइड्स और एंगल्स का रिलेशन बताता है। ठीक है, रिलेशन बोल लो या रेशियो बोल लो, बात एक ही है। तो टिग्नोमेट्री जो है वो ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है या उनकी साइडों के बीच में क्या रेशियो है, वही टिग्नोमेट्री शो करता है। इज दैट क्लियर? टिग्नोमेट्री का जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका ना सिर्फ आपकी स्टडीज़ में बल्कि हमारा डे टू डे लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैसे ब्रिज बनाने में, इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में, आप जीपीएस में और एस्ट्रोनॉमी में 2 प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने में, अर्थ से बाकी रिमेनिंग स्टार्स का, सन का डिस्टेंस निकालने में, सब में टिग्नोमेट्री इस्तेमाल होता है। अब इतनी बड़ी बात आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी। एक सिंपल से एग्जांपल समझते हैं। किसी आप किसी बिल्डिंग की हाइट पर खड़े हैं, राइट? आप बिल्डिंग की एक हाइट पर खड़े हैं एंड दिस इज़ द बालकनी ऑफ दैट बिल्डिंग। ठीक है, और यहाँ पर इधर सड़क है, रोड है। ठीक है, और रोड के उस पार यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। अगर आपको इस बिल्डिंग की हाइट पता है और जिस एंगल से आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, इफ़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़ नोन एंड द एंगल ऑफ दिस इज़ नोन, तो आप इस रोड की विड्थ को ईजिली निकाल सकते हैं, बहुत ईजिली। कैसे? टिग्नोमेट्री की हेल्प से। एक एग्जांपल और देखिए कि बाय चांस कि एक स्कूल के बच्चे जो हैं वो एक कुतुब मीनार में पिकनिक के लिए जाते हैं, राइट? तो यहाँ पर अगर एक बच्चा खड़ा है और वो ये देख रहा है कि उस बच्चे से इस कुतुब मीनार के टॉप के बीच का जो एंगल है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कुतुब मीनार एंड वो स्टूडेंट जो है वो गिवन है, तो आप ईज़िली आप यहाँ पर एक ट्रायंगल को विजुलाइज़ कीजिए। तो आप इजीली इस कुतुब मीनार की हाइट को विदाउट एक्चुअल मेज़रमेंट नाप सकते हैं। और वो कैसे नाप सकते हैं? टिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन से। सेम इसी तरह जब हम कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848 मीटर है, तो ये जो हाइट है जो निकाली गई है, डिटरमाइन की गई है हाइट, तो किसी भी एक्चुअल मेज़रमेंट से नहीं की गई। ये सब चीज़ें टिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है, उसी से इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो टिग्नोमेट्री का हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं टिग्नोमेट्री के मेन कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टिग्नोमेट्री ट्रायंगल में डील करती है, और एक बहुत ही कन्वीनियंट बात है हमारे लिए कि टिग्नोमेट्री जो है वो सिर्फ राइट ट्रायंगल में डील करती है। यानी कि अगर आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, इट इज़ द राइट ट्रायंगल, लेट्स ड्रॉ इट, और इसका नाम रख देते हैं, इट इज़ ए, बी एंड सी। तो टिग्नोमेट्री सिर्फ राइट ट्रायंगल में डील करती है। तो इसका एक फ़ायदा क्या है आपको कि आपको एक एंगल जो है आपका फिक्स हो गया, आपको रिमेनिंग के 2 एंगल्स में डील करना है। वो बाकी के 2 एंगल क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल टोटल 180 डिग्री होता है। तो अगर एक एंगल आपका 90 का है तो बेसिकली बाकी के 2 एंगल एक्यूट होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे ही होंगे। ठीक है, अब मेन चीज़, ये जो आपका 90 डिग्री का राइट एंगल है, उसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? उसके सामने वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हम जब बोलते हैं कि इसकी स्टैंडिंग साइड परपेंडिकुलर है और इसकी जो हॉरिजॉन्टल साइड है वो बेस है, तो ये बात जो है क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है।
आपका परपेंडिकुलर और बेस इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप किस एंगल की रेफरेंस में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एंगल ए की रेफरेंस में बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरा जो गिवन एंगल है जिसमें मैं डील कर रही हूँ वो एंगल ए है। इसे एक नाम दे देते हैं, मान लो ये थीटा है। अब आप कहोगे कि थीटा क्या है। जैसे कि आप लोग शुरू से अलजेब्रा कर रहे हैं, इक्वेशन सोल्व करते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसे वेरिएबल यूज़ करते हैं ना, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। सिमिलरली थीटा, फाई, अल्फ़ा, बीटा ये सब जो हैं ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं। जैसे इनका इस्तेमाल किसी भी इक्वेशन में अननोन वैल्यूज़ के लिए किया जाता है, ऐसे ही ये भी एक वेरिएबल है और इसका इस्तेमाल एंगल्स को डिनोट करने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि थीटा इज़ जस्ट अ वेरिएबल, दैट्स इट। ठीक है, तो अब हम जब थीटा की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स हम किसी भी गिवन एंगल की बात कर रहे हैं। ओके, तो आपका अगर ये थीटा है, अगर हम एंगल ए में डील कर रहे हैं तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी, इट मीन्स ये साइड, अपोजिट साइड ऑफ थीटा, तो ये जो होगा ये आपका परपेंडिकुलर होगा। थीटा के सामने वाली साइड आपका परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली जो थीटा के साथ एडजेसेंट साइड है, इट मीन्स ये साइड, ठीक है, तो ये जो साइड है आपकी एडजेसेंट साइड जो होगी आपकी, ये साइड जो है वो आपका बेस प्रेजेंट करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो आपका जो परपेंडिकुलर और बेस है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप किस एंगल के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। अगर आपका थीटा से, अगर हम, क्योंकि दोनों ही एक्यूट एंगल हैं, अगर मैं ए की बजाय सी के बारे में बात करूं तो आप इसे हटा देते हैं। ठीक है, तो अगर हम ए की बजाय एंगल सी के बारे में बात कर रहे हैं और आपका थीटा जो है वो ये है, तो इस थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया और इसके साथ जो एडजेसेंट है, इसका जो लगा हुआ है, जो जुड़ा हुआ है इसके साथ साइड है, वो आपका बेस हो गया। ठीक है, इट इज़ बेस। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जिस एंगल के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं उसकी अपोजिट साइड आपका परपेंडिकुलर होगा और उसके साथ जो उससे जुड़ी हुई साइड होगी वो बेस होगा। इट मीन्स आपका एंगल जो है वो किसी ना किसी बेस के ऊपर होता है, बेस से अटैच होता है। इज़ दैट क्लियर? ओके, अब दोबारा से आते हैं और हम मान लेते हैं कि हम इस टाइम एंगल ए के बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स रीड्रॉ द फिगर। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक राइट ट्रायंगल पे अप्लाई हो रही है और नेम ऑफ दिस ट्रायंगल इज ए बी सी, वेयर बी इज 90 डिग्री। क्लियर? और अब इफ इट इज़ थीटा देन इट इज़ परपेंडिकुलर एंड इट इज़ बेस एंड द लॉन्गेस्ट साइड इज़ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज नेवर चेंज, कभी नहीं बदलता। आप फिगर को जितना मर्जी रोटेट कर लें, 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होगी, राइट एंगल की अपोजिट साइड जो होगी वही हाइपोटेन्यूज होगी। आपका परपेंडिकुलर बेस जो है वो थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होता है, बट हाइपोटेन्यूज डज नॉट चेंज। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज़ टी रेशियो। टोटल टी रेशियो जो होती हैं, टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होती हैं वो होती हैं 6 साइन थीटा, कोस थीटा, देन टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। टोटल 6 रेशियोज़ होती हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं। अब कौन कौन सी रेशियो की बात हो रही है सबसे पहले समझ लेते हैं। आपका अगर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो साइड और एंगल के बीच का रिलेशन है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, इट मीन्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के जो बीच का रेशियो है दैट इज़ साइन थीटा। ठीक है, इस केस में आपके ट्रायंगल में आपका परपेंडिकुलर ए बी है और आपका हाइपोटेन्यूज ए सी है। देन कोस थीटा की बात करते हैं। कोस थीटा होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का बीच का रेशियो। टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा, जो ऊपर जो आपने 2 रेशियोज़ किए हैं ना उन्हीं का क्वेश्चन, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
ये डिवीज़न में है, न्यूमरेटर में जाकर ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल, और आपके पास साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब व्हाट इज़ कोसेक थीटा? कोसेक थीटा इज़ नथिंग बट 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो इट मीन्स अगर साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कोसेक थीटा आपका हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा इज़ नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा। इट मीन्स अगर कोस थीटा आपका बी अपॉन एच है तो सेक थीटा हो गया आपका एच अपॉन बी। सेम कोट थीटा इज़ 1 अपॉन टेन थीटा and equals to b upon p, where p means base and b means base and p means perpendicular with reference to theta. Is that clear? एक बार फिर इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है, अच्छा एक बात सुन लीजिए कि आपको जो ये साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट लिखा हुआ है ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है। इनकी जो फुल फॉर्म होती है साइन थीटा की फुल फॉर्म जो होती है दैट इज़ साइन थीटा। सेम कोस थीटा की फुल फॉर्म होती है कोसाइन थीटा। टेन थीटा की फुल फॉर्म इज़ टेंजेंट थीटा। सेम कोसेक थीटा की फुल फॉर्म होती है कोसिकेंट, और सेक की फुल फॉर्म होती है सीकेंट, एंड कोट की फुल फॉर्म होती है कोटेंजेंट। लेकिन हम लोग किसी में भी इसकी फुल फॉर्म का यूज़ नहीं करते, जनरली इनकी शॉर्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बार इस चीज़ को, ये जो कि आपकी मेन बेसिक इन्फॉर्मेशन है ट्रिग्नोमेट्री की टी रेशो की, तो एक बार इन टी रेशो को एक बार और रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। तो वो क्या है कि साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोस थीटा इक्वल्स टू, सॉरी इट्स नॉट बेस, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos theta equals to base upon hypotenuse, and tan theta equals to perpendicular upon base। ठीक है, और अब इसी को ही रेसिप्रोकल कर ले तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा इज़ हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड कोट थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दैट्स इट। टोटल 6 रेशो हैं और उसमें भी इतनी आसानी है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कोस और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और एक बात और समझ लीजिए जो कि मैंने पहले ही बताई आपको कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल पे लगती है, और जो भी आपका एक्यूट एंगल है इट मीन्स थीटा है उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, उसकी एडजेसेंट साइड बेस होगी, और जो उसकी लॉन्गेस्ट साइड होगी जो कि स्लांट होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। ये रिलेशन इसी तरह से ही हर ट्रायंगल में वर्क करता है, थीटा की कोई भी वैल्यू। थीटा जो है वो एक एक्यूट एंगल होगा, इट मीन्स थीटा जो है वो 0 से ग्रेटर इक्वल टू होगा बट 90 से छोटा और इक्वल होगा, यानी कि थीटा की वैल्यूज़ जो है वो इसी रेंज में लाई करेंगी। इज दैट क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट आपको इसी सीक्वेंस में याद करने हैं, तो आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा।